लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंटिन्यूस डाटा के लिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजेव वगैरह को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्क्रीट डाटा के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बार चार्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 18 के अंदर सिंपल बार चार्ट को डिस्कस किया था कि सिंपल बार चार्ट किस किस्म के डाटे को हैंडल कर सकते हैं हम। इसी तरह आज हम मल्टीपल बार चार्ट को डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल बार चार्ट किस किस्म के डाटे के लिए क्या हमें इंटरप्रेशन देता है कि हमारे पास अगर एक डिस्क्रीट डाटा आ जाए या हमारे पास नॉमिनल डाटा आ जाए या हमारे पास ऑर्डिनल डाटा आ जाए, जैसे कैटेगोरिकल डाटा आ जाए, तो उसके लिए हम मल्टीपल बार चार्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने बात की है कि डिस्क्रीट डाटा के लिए मल्टीपल बार चार्ट हम बनाएंगे, तो डिस्क्रीट डाटा हमारे पास जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, रोड एक्सीडेंट, इस किस्म की मैंने एग्जांपल पहले भी ली थी, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 इस किस्म की वैल्यूज़ आ जाएँ, जिसमें इशारिया की वैल्यू हम नहीं ले सकते। जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो इसमें हम कोई भी इशारिया की वैल्यू नहीं ले सकते, 1 2 3 4 इस किस्म की वैल्यू ले सकते हैं डिस्क्रीट डाटा। इसमें हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट में हमारे पास एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ होंगी। जैसे हम यहाँ पे 2020 के लिए ईयर्स है हमारे पास। अब ये है तो वैसे ईयर्स को देखा जाए तो ये टाइम है, कंटिन्यूस डाटा है, लेकिन हमने कैटेगरीज़ को डिस्कस करना है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस ए में हमारे पास 2020 में क्या प्रोडक्शन आई है, और प्रोडक्शन प्रोसेस जो बी हो रहा है उसमें 2020 में क्या हमारे पास प्रोडक्शन हुई है, क्या आउटपुट आई है हमारे पास। इस किस्म की दो, या इसी तरह सी प्रोडक्शन भी आ सकता है हमारे पास, डी भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास अब मल्टीपल बार चार्ट है। पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर 17 के अंदर सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में एक कैटेगरी के लिए एक ही प्रोडक्शन हमारे पास होती थी, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमने एक ही बार बनाया है। अब मल्टीपल बार चार्ट है तो इसको कैसे हम डील करेंगे ये देखते हैं। 2020 के लिए हमारे पास प्रोडक्शन है ए के लिए 5 और बी के लिए हमारे पास 10 है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये 2020 के लिए 5 तक जाना है हमने और 10 तक जाना है। ये 5, ये 5 है, और उसी के सामने बी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस बी के अकॉर्डिंग हो रहा है वो 10 है हमारे पास, तो यहाँ तक जाएंगे 10 तक। अब इसमें ये ए के लिए था और ये बी के लिए। इसी तरह 2000 हमारे पास 21 आ रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस ए और बी के अकॉर्डिंग कितना हुआ है हमारे पास 10 प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है, तो इसको हम यहाँ तक लेकर जाएंगे 10 तक। ये ए के लिए हुआ है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस बी के लिए हुआ है। उसके बाद 22 में 15 ए से और 5 बी से। फिफ्टीन और 5 ए के लिए 15 यहाँ तक जाएंगे, और ये 5 बी के लिए। 5 हमारे पास यहाँ तक, ए एंड बी। इसी तरह 23 के लिए 5 और 5 ऐसे बनाएंगे ए और ये बी के लिए। उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास 24 है। 24 में ए प्रोडक्शन हमने जो गेन की है वो 10 है, और बी प्रोडक्शन हमारे पास 15 है। 10 एंड 15
ये 10 तक जाएंगे और उसके बाद 15 बी प्रोडक्शन के लिए 15 तक जाएंगे हम। ये ए एंड ये बी। 25 के लिए 5 ए के थ्रू हमें मिला है और 15 बी के थ्रू मिला है। 5 ये 5 के लिए ए के लिए और 15 बी के लिए। ये 15 तक जाएंगे हम। ए एंड बी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ए और बी मेंशन किया है, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे हमने इसको ऐसे लाइन के साथ प्रेजेंट कर दें और इनको हम डबल लाइन के साथ प्रेजेंट कर लें। कोई भी आप इसकी शेडेड इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट था। जैसे कि हमने ए और बी के लिए एक ही ईयर पे ए और बी की प्रोडक्शन हमने शो करवाई है। अब जो कि ग्राफ पेपर नहीं है तो ये हमारे पास इक्वल साइज़ के नहीं बन रहे, लेकिन इसके यहाँ पे आपने जो स्केलिंग करनी है प्रोडक्शन, जैसे कि हमने ए एंड बी प्रोडक्शन यहाँ पे शो करवाई है, तो ये हमारे पास वाई एक्सेस पे होगा और एक्स एक्सेस पे जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ लाई करेंगी तो वो हमारे पास एक्स एक्सेस पे होगा, जैसे हमने ईयर्स को एक्स एक्सेस पे ऊपर प्रेजेंट की है। इसी तरह जैसे कि हमारे पास ए और बी प्रोडक्शन आई है, इसी तरह अगर सी प्रोडक्शन हमारे पास आ जाए तो इन्हीं के साथ इसी 2020 के लिए आपने ए बी और साथ यहाँ पे सी भी एडजस्ट करना है। लेकिन ये याद रखना है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज़ होंगी एक ही क्लास के लिए तो उनको आपस में टच करके रखना है आपने। यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ए और बी के दरमियान स्पेस हमने नहीं छोड़ी, एक ही लाइन के साथ उनको अटैच रखा है। हाँ, जब कैटेगरीज हमारी जब जैसे कि ईयर्स हमारा डिफरेंट होगा, जैसे 22 से 23 तक गए हैं हम, तो वहाँ से जो स्पेस है वो आपने ये रखनी है। और ये स्पेस जो है ये जैसे यहाँ पे हमारे पास ये विड्थ आ रही है इनकी स्पेस, पहले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि ये वाली जो स्पेस है इस बार जो हमने बनाई है, बार की विड्थ से बार की जो ये हमारे पास विड्थ है, साइज़ है, इससे ये इसकी जो स्पेस है ये कम होनी चाहिए। तो ये ग्राफिंग के वक्त ये थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बाकी अगर हमारे पास ग्राफ पेपर है तो हमने इक्वल वहाँ पे पॉइंट बना लेने हैं। अगर ग्राफ पेपर नहीं है, सिंपल पेपर पे बना रहे हैं, तो भी आपने एक्स एक्सेस की जो आपने पॉइंट बनाना है वो एक्स एक्सेस को डेटे को देख के, और वाई एक्सेस के जो है वो आपने वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग आपने स्केलिंग करनी है।